फर्स्ट 5 में से देखो बेटा, कोई फर्स्ट 5 में से डाउट है? मार्क्स 10 तक चेक करो, 10 तक 15 20 18 18 पढ़ रहा हूँ। हाँ, इसमें पहले में बेटा नेगेटिव करवा दिया था, इसलिए डी आंसर है। 18 में भी CH2 नेगेटिव है। चेक करो क्या नेगेटिव सिग्मा डी आ जाएगा, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। आपको स्पेशल बताया है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में डी ऑर्बिटल याद रखना है जरूरी, कार्बोकेटाइन में लोन पेयर वाला याद रखना है। लोन पेयर सिग्मा कार्बोकेटाइन सबसे ऊपर होगा, इसमें डी ऑर्बिटल सबसे ऊपर होगा। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर अगर कोई आता है 5-6 दे देगा, रेजोनेंस भी आता है, हाइपर कंजुगेशन भी है, तो सबसे ऊपर एक माइंड में रखनी है चीज कि कहीं डी ऑर्बिटल वाला तो नहीं है ना। ऐसी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, सीपीएम तो अलग है ही है, देखो तो सबसे ऊपर एक्सेप्शनल। अदरवाइज सबसे ऊपर कौन सा रखना है? लोन पेयर वाला, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में पीक वाले मैक्सिमम वाले एक याद रखने, एक्सेप्शनल डी ऑर्बिटल रेजोनेंस अनाइन के लिए, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव कार्बोकेटाइन के लिए, ये दो टॉपिक याद रखना है। ठीक है, फिर मैं तीनों में ये चेक करो, ए में Cl आ गया, बी में सल्फर है, सी में 3 Cl है। तो अगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा पूछूं मैं, तो सबसे ज्यादा 3 Cl वाला होगा, अगर तीनों में से पूछा जाए। ठीक है, आगे देखो 19 भी यही है। 19 आपको हिंट भी मिल गया था ना, 18 के बाद 19, ये डी ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन है। आगे चेक करो 21, इक्विवेलेंट बेटा एक ही है हमारे सिलेबस में, यहां तुम्हें इक्विवेलेंट मिलेगा एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनोल से, जबकि फिनोल में रेजोनेंस ज्यादा है। रीजन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होंगे? ये है रेजोनेंस, है ना। ओ नेगेटिव, देखने में आपको कोई पहचान ना आए, इधर भी ओ पे नेगेटिव, इस पे या इस पे, किसी पे भी आ जाए, एक जैसे लगे, उन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ज्यादातर जो एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे सिलेबस में एक ही आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा नहीं है इक्विवेलेंट हमारे पास, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड याद कर लो, जो इक्विवेलेंट की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा लिखना जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस से हाइपर कंजुगेशन में फर्क क्या था? हाइपर कंजुगेशन CH का सिग्मा आता है। हाँ, आगे 3 तरह का हो सकता है, सिग्मा पाई के साथ भी हो सकता है, रेडिकल के साथ भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन के साथ भी हो सकता है। तो सिग्मा जरूरी है, इसलिए मैंने इसमें सिग्मा वाला मेन डी आंसर लिया है, कि सिग्मा के बिना तो फिर हाइपर कंजुगेशन कंजुगेशन ही बन जाएगा, रेजोनेंस ही बन जाएगा ना, डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डी आंसर बेटर आंसर। ठीक है, और कोई चेक करो, इसमें आपको स्पेशली सर्क्शन रीजन के लिए 3 अलग से पॉइंट एमओडी के भी लिखवाए थे, किसमें किसके साथ ओवरलैप है, एंटी बॉन्डिंग के साथ, है ना, हाइपर वेकेंट पी के साथ, तो वो भी ध्यान से याद करें। नेक्स्ट 30 टू 24, ये किसी को वो ऑर्डर याद है? अल्केन, अल्कीन, अमोनिया, अल्काइन, उसके बेस पर आपको आंसर मिल जाएगा, उसके बेस पे करके देखो। आरओएच अल्कोहल,
क्योंकि बेंजीन एल्कीन ही लेंगे हम, है ना, एल्कीन ही लेंगे बेंजीन को, बेंजीन से तो अल्काइन ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कर लो। नेक्स्ट देखो 30 तक कोई और कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ पे? तो एक टेस्ट और होगा जी उसी का, है ना, उसमें जितनी भी अपनी शीट है, असाइनमेंट है, डीपीपी है, वो सारी पढ़नी है आप। ठीक है, एक टेस्ट और है इस बार। ठीक, ये लो। कल वाला आपको पीडीएफ मिल गया ना बेटा, स्टॉकियोमेट्री के क्वेश्चन कर लिए थे? तो पहले आंसर डिस्कस करते हैं, अगर किए हुए हैं। पिछली वाली कौन सी है? रहती है ये एम्पिरिकल में चेक कर लो बेटा, इसमें तो आंसर दिए हुए हैं, कौन सा आंसर नहीं मैच हो रहा, फर्स्ट टर्न में से देखो एम्पिरिकल में। एट्थ क्वेश्चन का आंसर एम्पिरिकल आ रहा है सी। एट्थ का आंसर बताओ। C1H2O आ रहा होगा, है ना? हाँ, C1H2O। ये तुमने क्लास में यही वाला किया था 40% लेके। C1H2O एट्थ का आंसर। अब 10th तक चेक करो बेटा, कौन सा बताओ? 10th तक कोई भी समझना आपने? 10th, 10th में आपको बताया था कई बार सीधे वेट्स दे देगा, तो आपको टेबल में वेट्स लिख लेने हैं। कार्बन का कितना है? 0.09, और इसके मोल्स बना दो। 0.09 को कितने से डिवाइड करेंगे? कार्बन के लिए 12 से, है ना, बाकी सारा सेम ही करना है। 9th हो गया था, 9th क्योंकि प्रीवियस ईयर आया हुआ आपको। थर्ड है मोल्स बनाओ सभी के। H के लिए डिवाइड बाय 1, ऑक्सीजन के लिए डिवाइड बाय 16, नाइट्रोजन के लिए डिवाइड बाय 14, सल्फर के लिए डिवाइड बाय 32, ऑक्सीजन के लिए 16। इनके रिलेटिव मोल अगर किसी ने निकालने हैं तो मुझे बता सकते हो, रुद्राक्ष? मीन्स 0.0075, इसके 0.0175, इसके 0.0015, इस एक और जीरो आएगा इसके लिए 0.005, इसमें 0.25, इसमें 5.25। मिनिमम से डिवाइड करो, डिवाइड करो सबसे। रिलेटिव मोल्स बनाते हैं, रिलेटिव मोल्स 0.0075 डिवाइड 0.0025, 0.0175 डिवाइड 0.0025, 0.005 डिवाइड 0.0025, 0.0025 डिवाइड 0.0025, 0.0025 डिवाइड 0.002। करो, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, चेक कर लो आंसर।
10 तक कोई और है? नोट कर लो बेटा इसे। एक बार 11 सर्कल करो, बाकियों में नो डाउट। 12, 13, 14, 15 में चेक करो। 12, 13, 14, 15 इनमें कोई भी डाउट है किसी का? ये हो गए सारे। 14, 14 देखो। 14 के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज का नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम मिनिमम अगर ना दिया हो कितने लेने हैं? 1। तो इसे 1 लेके आई थिंक ये निकालना, चेक करो। परसेंटेज गिवन है, ये गिवन, तो 14 में भी यही लगेगा, 15 में भी यही लगेगा। ठीक है। कोडिंग के लिए हमारे पास आयरन है 0.05, 1 इंटू 56 हो गया आयरन का। एक्स निकाल लो कितना, सेम 15 है। ठीक है, चेक कर लो। नंबर ऑफ एटम देता है तो ठीक है, नहीं देता मिनिमम वर्ड लिख देता है, और मिनिमम का मतलब 1। तो ऐसे करना। क्लियर है? और कोई चेक करो। अब 11 करें। 11 में बेटा आप एक बार पहली लाइन छोड़ के बाकी से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकाल दोगे, वो बता दो मुझे क्या है। AL1 ये चेक करो, ये सबका आ रहा है। पहले इतना लिख लो। अब इसमें फर्स्ट लाइन पे आते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, एक बार रीड कर लो बेटा क्वेश्चन। हमने ये निकाल दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें ये अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात हो रही है, तो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट आपने सुना है, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, कुछ ऐसे होते हैं। इट मीन अगर ये हाइड्रेटेड होगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ क्या लगे होंगे? वाटर। और वाटर कितने है, कैसे निकलेगा? अगर मुझे इसमें से वाटर का कंपैरेटिवली वेट पता चल जाए कितना है, क्योंकि जितने भी वेट होंगे मोल्स में ऐसे बना लूंगा, वेट डिवाइड 18, है ना। अब वाटर का वेट कितना कैसे पता चला? वो कहता जब इसकी डिहाइड्रेशन की, पानी सारा इवेपोरेट हो गया तो इसका कुछ वेट लॉस है। कितने परसेंट वेट लॉस हो गया? 45.6%। और हाइड्रेटेड का ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि हीट करने से पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनका वेट क्या होगा? डिक्रीज हो। तो हाइड्रेटेड की पहचान होगी कि अगर वेट लॉस होता है तो सारे का सारा वेट लॉस किस वजह से है? वाटर की वजह से है। इट मीन इसमें जितना भी वेट लॉस हुआ कितने परसेंट है? 45.6% वाटर की वजह से है। बाकी ये जो रह गया फिर कितना रह गया? 54.4। ठीक है, कर लोगे? इस समय वाटर का वेट पता चल जाएगा कैसे? परसेंट में रेशियो, ये जो हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें रेशियो पता चलेगी। इसका वेट Al K S2O8 डिवाइड वाटर का वेट, इनकी रेशियो क्या होगी? ये अगर 54.4 है तो ये कितना है? 45.6। अब इसका वेट तो हमें पता ही है फॉर्मूले से, इसका नहीं पता क्योंकि एक्स नहीं पता हमें। इसका वेट हम निकाल लेंगे। एक एल्यूमिनियम का 27 होता है, पोटाशियम का 39 होता है, 2 सल्फर का 64 हो गया, 8 ऑक्सीजन का बताना 128। तो इन्हें ऐड कर दो, ये देख लो कितना आ जाएगा, यहां भर दो, ये निकाल दो, ये निकाल दोगे तो आपका आंसर स्टोइकियोमेट्री की तरह ही हो गया ना। दो इससे हो गए, एक तो फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूल का, एक एक्स वाटर हो गया। उन दोनों का वेट आपको पता भी 45.6%, तो ये है 54.4 ही है, तो मैंने रेशियो ले ली। रेशियो में से एक का वेट तो मुझे पता ही चल रहा है, दूसरे का इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि एक्स अननोन है। तो एक्स वाटर का वेट मैं निकाल लूंगा, कितना है? एक्स वाटर का आ जाएगा, यहां भर दो, डिवाइड 18 करके क्या आ जाएंगे? एक्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है,
यहाँ बताओ कितना आ रहा है आपका ये ऐड, कितना, ये वाला कितना आ रहा है? 258 आ जाएगा, तो 128 के आसपास आएगा। 12 वोटर आ रहे हैं, नहीं 216 आएगा, सॉरी 216 आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि 54 है 45 है, ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये सॉल्व करके आपका वेट वाटर का कितना आ जाता है? 216। तो यहाँ पे भर दो 216/18, इसमें कितने वाटर हैं? 12, है ना। अगर होल नंबर नहीं भी आ रहा तो नियरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो होल नंबर ही है। तो कभी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, उसमें उसका अनहाइड्रेटेड हिस्सा और पानी वाला हिस्सा एक्स वाटर लेके अलग कर लो। एक्स वाटर का वेट उतना होगा जितना लॉस है, तो वेट लॉस इधर ले लो, 100 माइनस करके बाकी इधर ले लो, रेशो आ जाएगी, रेशो से वाटर का वेट आ जाएगा, वाटर का वेट आ जाएगा तो मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा? और कोई? क्लियर है इतना? एक और उसमें इंपॉर्टेंट लिख लो, कहीं तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी एग्जैक्टली तो डाटा मुझे ध्यान नहीं। कई बार तुम्हें ऐसे कहेगा कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला नहीं पता और उसकी कंप्लीट कंबस्शन करवाई है, उससे में CO2 एंड वाटर मिल जाता है। तो एक आपका फॉर्मूला बनाना इससे भी निकलेगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से इतने ग्राम CO2 बना, इतने ग्राम वाटर बना, तो आप उससे भी एक्स और वाई निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आपको बताया था एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट ये रहता है, पहले हाइड्रोकार्बन से कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, फिर एच का, बाकी जो रहता है 100 माइनस करके मान लेते हैं O का, फिर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो छोटा सा बात उस एक्सपेरिमेंट का दे दिया कि हमने हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, उससे इतने ग्राम CO2 बनी, इतने ग्राम वाटर बनी, इससे तुम्हें फॉर्मूला निकालना होगा। मान लो मुझे नहीं पता C2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो, जब बताया ही नहीं उसने, तो मैंने CX ले लिया, H कितना ले लिया? Y। और अपनी तरफ से अगर मैं इसे बैलेंस कर दूं तो एक लॉ है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी कहते हैं, एटॉमिक कंजर्वेशन कहते हैं, कई जगह ये लिखा होगा LOAC, लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कहते हैं इसे। इसमें हम सीधा मान के चलेंगे भी, अगर कार्बन X है तो X निकलेंगे भी, अगर HY है तो HY निकलेंगे भी। अब यहाँ Y अगर लगाने हैं फिर तो 2Y हो जाएंगे, Y/2। चेक करो, ऐसे बैलेंस कर लेंगे। अगर ऐसे बैलेंस कर लेंगे तो बस इससे देख लो एक्स कैसे पता चल रहा है। एक्स क्या है? CO2 का कोफिशिएंट है, और स्टोइकोमेट्री में हमने पढ़ा भी कोफिशिएंट तो मोल्स ही होते हैं। तो फिर जितने भी मोल्स आप बना लोगे बेटा CO2 के, वो तो आपका आ गया एक्स। जितने भी मोल CO2 के बना लोगे वो तो आ जाएगा एक्स, और जितने मोल वाटर के बना लोगे Y/2 आ जाएगा, है ना। तो एक्स हमारा कितना होगा? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? CO2 के, और ये हमें वेट गिवन होगा, भी इतने ग्राम CO2 बनी है, डिवाइड बाय क्या करना है? 44। Y/2 निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये कितना होगा? वेट हमें गिवन होगा भी इतना ग्राम पानी बना है, डिवाइड बाय, तो इससे हमारा एक्स और वाई निकल जाएगा, हमारा फिर भी फॉर्मूला निकल जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा कह दे कि 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट करने से 0.06 ग्राम CO2 देता है, 0.0 इतने ग्राम वाटर देता है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? तो फिर CO2 और वाटर का ये इक्वेशन लिख लेना है। CO2 के मोल मीन्स x, वाटर के मोल मीन्स y नहीं है, Y/2। एक x निकल गया, एक Y/2 निकल गया, आंसर आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना लेगा, कर लोगे बेटा? तो जिस भी तरह का क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर आए हुए मैंने सारे आपको बता दिए। अब बुक में आपको ज्यादा परसेंटेज वाले दिए रहेंगे, लेकिन पूछे जाते हैं कई बार रेशो दे देता है, दूसरा केस, तीसरा केस कई बार वेट्स दे दिए, जैसे 10th क्वेश्चन हमने पढ़ा भी, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ग्राम कार्बन, इतने ग्राम सल्फर,
रेयर कभी ऐसे दे दे भी हाइड्रोकार्बन बर्न करने से इतने ग्राम CO2 देता है, इतने वाटर। ये बुक में बहुत मुश्किल सॉल्व किया होता है। उसमें ऐसे किया होता है कि CO2 में से कार्बन का परसेंटेज निकालता है, फिर H का परसेंटेज निकालता है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमारा 4 ऑप्शन में से सीधा ही पता चल जाता है कि X और Y से हम रिलेट कर लेंगे भी ये आंसर मैच हो। नंबर ऑफ मोल CO2 X, नंबर ऑफ मोल वाटर Y। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टोइकियोमेट्री का चेक करो। पहले आंसर मैच कर लेते हैं इसके। इसके आंसर नहीं दिया ना, तो जिसने किया अपनी कॉपी खोलो, ये DPP ले लो किसका। इसके पीछे एक और भी था, ये अलग मिली आज। अच्छा ये पहले ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन किसने किया, हैंड रेज करो। लास्ट चेष्टा आप बताना बेटा, फर्स्ट का आंसर ए का बैलेंस लिखवा दो मुझे, क्या किया है। ऑक्टेन C8H 18+, क्या है तो रेशो आ गया 1:12.5 रेशो 8 रेशो। अदिति सेकंड बोलो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 125। नेक्स्ट सी पार्ट बोल दो बेटा। वेट ऑफ CO2 कितना कितना 35.2। ठीक है 80। 2.002। F पार्ट 2.85। ये नोट करो कॉपी पे। अगर किसी ने कोई समझना है तो मेरे से समझ सकता है। कोई बात मैच नहीं हो रहा किसमें। बी पार्ट में हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2। हाँ क्वेश्चन चेंज कर दो, O2 कंज्यूम्ड लिख लो। पहला क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, हैंड रेज करो कोई भी समझ इनमें से। यस एफ पार्ट, एफ पार्ट कर रहा हूं मैं। आ रहे वैसे सही, तेरा अलग आ रहा है कितना 2.85 आ रहा है। 2.85 आ रहा है सबका, 2.85 है। चेंज करो बेटा, अब चेक करना सही आ रहा है बेटा 2.85। सेकंड क्वेश्चन अश्मी आप स्टार्ट करो बेटा। सेकंड का क्या आंसर आ रहा है 1.6। अच्छा रिएक्शन लिखवाओ मुझे, कैसे लिखा है अश्मी। 6 प्लस कितने O2 6 O2 गिव्स प्लस 6H2। ये है किस किस का रेशो लेना है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का रेशो तो ग्लूकोज ऑक्सीजन कितनी है रेशो 1:6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया रिलेशन कौन सा भरना है, मोल्स की जगह वेट भरना है। तो अगर मोल्स की जगह वेट भरना है तो क्या भरना चाहिए वेट बाय मोलर वेट। तो इसका वेट बाय मोलर वेट तो मुझे पता 180 रहता है, वेट बाय मोलर वेट पता 32 रहता है। वेट एक दिया होगा एक एक्स मान लो। चेक करो O2 का रिक्वायर्ड है तो O2 कौन सा, ये वाला O2 है, ये O2 है एक्स।
इधर O2 था, ये वाला दिया हुआ कितना 3.6, इसे सॉल्व करके देखो x कितना आ रहा है। x इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड 30 इंटू 32, इसे सॉल्व करके दो 3.84, 3.84, ठीक है, चेक करो। थर्ड क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करो, किसने किया थर्ड? आंसर लिखवा दो बेटा थर्ड का। ए पार्ट 7.3, ए पार्ट का आंसर लिखो 7.3। सी पार्ट चेक करो कौन सा संबंध है ए बी सी में से कोई मैच हो रहे। फोर्थ का आंसर एंजल 2.4 लीटर। मान्या फिफ्थ का, वंशिका नहीं किया, हाँ 2.24, ठीक है बेटा, ये भी लीटर आ रहा है। चेक अन्वेषा 6 का 3.8.96, 7 का 13.44, 13.65, 8 का हर सहज 3.98, प्रथम 9 का किया तुमने, 9th, हाँ बोल, वेरी गुड, 22.8, हिमा 10th का, आगे बेटा किए 11, कितना 25, ठीक है 22, 5.76 ग्राम जो लीटर क्या है ये, पीछे बोलो क्या है यूनिट्स, ग्राम। 1335 लीटर, 14 का 40 लीटर, 50 का 10 लीटर। आंसर नोट कर लो, चेक करो। 9th का एक तो 22 ग्राम आ रहा है। 9th का तो ऐसे है ना कि आप आर की वैल्यू, आर वाला ये पीवी आर टी लगेगा इसमें या नहीं, नहीं इसमें तो जरूर वेट है, तो कैलकुलेटर से चेक करो, मैं बोल रहा हूँ। रेशियो आ रही है पेंटेन और कार्बन डाइऑक्साइड की 1:5, चेक करो। 9th में रेशियो आ रही है पेंटेन और कार्बन डाइऑक्साइड का 1:5। थोड़ा आप इसे कई बार ऐसे भी कर लोगे, हमें पता पेंटेन में 5 कार्बन है तो लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन 5 ही क्या बनेंगे CO2, धीरे धीरे, लेकिन जब मल्टीपल करेंगे चीजें आपको धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएंगी, पता ये भी कार्बन कहाँ जाएगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर CO2 है ना। तो 1/5, 5 इंटू पेंटेन, 1 इंटू CO2, 5 इंटू वेट कितना दिया हुआ निकालना है इसका, 7.2 डिवाइड बताओ मोलर वेट 72, वेट डिवाइड 44, सॉल्व कर लो 22 ही आ रहा है, होल नंबर आएगा है ना। चेक करो 22 कर लो, ये वाला 22, और कोई चेक करो 13 का, कुछ नहीं कर लेना। 12 में वेट विल, रिएक्टिव का मतलब कर लो वेट वे प्रोड्यूस कर लो CO2 है ना। और कौन सा करो
13, 35 नहीं आ रहा। 10 लीटर के लिए ऑक्सीजन, ये सिमिलर कंडीशन वाला है। बैलेंस क्या है, C2H6 प्लस कितनी ऑक्सीजन, 7, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो सीधे ये 35। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रेट 10 लीटर के लिए ना, 1 लीटर के लिए 3.5 है, तो 10 के लिए 35, सीधा ही है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है, तो मोल की रेशियो उसी क्या लेते हैं, वॉल्यूम। 13 का सही है बेटा, 35। हाँ, और कोई 8 चेक करो। ऑक्सीजन और C2H6 का रेशियो बताओ मुझे 8 में। C2H6 और CO2 का या O2 का, O2 का। कोई बता सकता है बैलेंस करके क्या है, 3/3.5, तो C2H6 अपॉन O2 आपका आ रहा है 1/3.5, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन। कौन सा रिलेशन है, वेट बाय मोलर वेट, चेक करो। वॉल्यूम है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम, 8। वॉल्यूम ऑफ O2 है, यहाँ तो आ जाएगा STP है, नहीं PV/RT। इधर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल का मतलब है वेट, 3/30। R की वैल्यू 1/, ये कितना है 10, 8, 2, V निकालना है 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 273। ये वैल्यू चेक करो बेटा, 3.5 इंटू 0.1, इसे सॉल्व कर लेना, चेक करो कोई वैल्यू अगर मिसिंग है तो। सही है, कर लोगे ऐसे। और कोई, नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इसी में आगे देखो, आपको आगे असाइनमेंट मिला होगा DPP इसका सेकंड स्टोइकियोमेट्री का। सिक्स क्वेश्चन पढ़ के देखो, 6 क्वेश्चन पढ़ के देखो। रिलेशन वही है, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड हो रही है। टॉपिक बना लो, परसेंटेज यील्ड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, पहले 6 पढ़ लो। हमें कैसे कहा जाता है, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। तो मुझे पता है इनकी रेशियो है 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, है ना। हमें पता है मोल का 1 मोल इसका 3 से रिएक्ट करके 2 मोल देगा, ठीक है। लेकिन ये तब है अगर ये 100% यील्ड आती है ना। 1 मोल नाइट्रोजन आप कह रहे हो 3 से रिएक्ट कर जाएगा, 2 मोल देगा, लेकिन इसमें हमने साथ में कंडीशन लिख दी, जैसे स्टार लगा देते हैं ना ऐसे, कि कार खरीदो सस्ता है 5 लाख का हो, लेकिन स्टार लगा होता है, जाके पता चलता है कंडीशन से अप्लाई है कुछ नहीं। कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन क्या है, इफ रिएक्शन इज 100% कंप्लीट। लेकिन हमें पता है बेटा, बहुत बार इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने पूरा चैप्टर, बहुत बार रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, 100% कंप्लीट होता ही नहीं। तो फिर वो कितने परसेंट कंप्लीट है उसे कहते हैं उसकी परसेंटेज यील्ड। ताकि मैं इसमें एग्जैक्ट बता पाऊं कि अमोनिया कोई ये ना समझे भी 1 से 2 मोल बनेंगे। 1 से 2 मोल का मतलब 28 ग्राम अगर ले लें तो इसका 2 इंटू 17 34 ग्राम। तो मैं तो अभी तक जो कल तक हमने पढ़ा, हमने अपना एक माइंड सेट बना लिया भी हमेशा 28 ग्राम से कितने ग्राम मिलेगी, 34। तब आज उससे एक नया आगे स्टेप आ रहा है। आगे स्टेप क्या है, अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम इक्विलिब्रियम भी पढ़ के बैठे हो,
जरूरी नहीं है 28 से 34 ही बने, ज्यादा तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम्हें कह दे ये सर्शन भी क्या ये सही है भी 34 या लेस देन 34 तो सही है, 34 या मोर देन 34, लेस देन 34 बन सकता है। रीजन परसेंटेज यील्ड कम आती है, रिएक्शन में भी एट इक्विलिब्रियम में भी रिवर्स। तो फिर इसमें कितनी परसेंटेज यील्ड है, कितने परसेंट तक रिएक्शन होगा कंप्लीट, कब इक्विलिब्रियम आएगा, बहुत ही सिंपल है। मान लो 34 बनना चाहिए था 28 ग्राम से, लेकिन मैंने जब रिएक्शन करवाई मैंने 28 ग्राम नाइट्रोजन डाला, 6 ग्राम ये भी डाला, अमोनिया बनी, अमोनिया किसी तरह चेक की, लेकिन मेरा तो भी 17 ग्राम ही बना अमोनिया। एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि मेरा अमोनिया कितना बना है 17 ग्राम, तो अगर 17 बना मेरा तो आधा ही बना है। तो सीधा सीधा है कि रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 100 तो नहीं है, कितने परसेंट है, सीधा हो गया 50%। तो अब ये 50% कैसे निकला होगा, ये तो हम कॉपी पे लिख के निकालते हैं, इसे तो कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो आनी चाहिए थी। जितने भी ग्राम नाइट्रोजन आप लोगे उसका एक तो कॉपी पे निकालोगे भी इतना बनना चाहिए। फिर मैं उसी नाइट्रोजन को बीकर में डाल के एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट में अलग आता है, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब देखना 50% तो ऐसे आ जाएगा ना, अगर मैं 17 ऊपर रख लूँ 35 नीचे रख दूँ इंटू क्या कर दूँ 100 आ जाएगा 50। तो इसे मैंने फॉर्मूला बना देना है, इट मींस परसेंटेज यील्ड का एक फॉर्मूला आ गया, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड थ्योरेटिकल इनटू क्या करना होता है 100। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल हमें ज्यादातर दिया रहता है, हमें जो दिया हुआ है, क्योंकि अब मैं एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकता, तो मुझे वो बता देगा कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है 28 ग्राम नाइट्रोजन लेके मेरा तो 17 ग्राम बना है। आपसे तो ये पूछेगा भी बताना इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते क्लास में बैठे बैठे, लैब में जाना नहीं है, अलाउड नहीं है। आप क्या बता सकते हो, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल तो बता सकते हो, कॉपी वाला तो मैं बता सकता हूँ। तो मैं अपने तरफ से जो मैंने कल सीखा मूल कंसेप्ट से वो निकाल दूंगा भी हाँ मेरा तो 28 से 34 आना चाहिए था, वो मेरा जो आएगा वो कॉपी पे तुम निकालोगे वो क्या आएगा थ्योरेटिकल। एक उसने खुद ही दिया होगा आंसर, जो उसने दिया वही मुझे भी निकालना होगा, भी बस ये है। उसने भी आंसर बता दिया आपको, वो भी कहेगा भी इतने ग्राम नाइट्रोजन से इतने ग्राम अमोनिया बना, तो तुम सोचोगे भी हम क्या निकाल रहे हैं, वही चीज तुम्हें निकाल रहे हैं। तुम अपना निकाल लो, जो दिया हुआ ऊपर रखो एक्सपेरिमेंटल, जो तुमने निकाला नीचे रखो, क्या आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है। जैसे सिलेक्शन का 50% है, अब हमें पता चल गया भी 50% यील्ड है, तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने लगेगा इन कंडीशन के साथ में, जिन कंडीशन के हम रूम में बैठे हैं उन कंडीशन को उन्हें बता देंगे भी तेरा यील्ड कितना आएगा 50%, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता रहेगा, है ना। 28 ग्राम से 34 वो सोचेगा ही नहीं, वो तो ये सोच के चलेगा भी मैं तो ये सोच के चलूंगी 28 से 34 नहीं कितना बनेगा 7, इस हिसाब से अपने क्वेश्चन करेगा। पढ़ेगा। अभी लोग 6th पढ़ के करते हैं, 6th पढ़ो क्वेश्चन। 3.3 ग्राम CO2 बना है, तो कोई रिएक्शन बोल सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का, गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना गिवन है, गिवन कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 10 ग्राम, तो हम इससे CO2 निकाल लेंगे, जिसे कहेंगे थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल CO2 हम निकाल लेंगे। एक्सपेरिमेंटल आपको दी हुई है, परसेंटेज निकाल, ट्राई करो। थ्योरेटिकल निकालने के लिए मुझे इनकी रेशो लेनी है, जो स्टोइकियोमेट्री आ रही है 1:1 आ रही है, तो मोल का जो रेशो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। इसमें आपको रिलेशन आई थिंक मास वाला लगेगा, वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट लगा के आंसर निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल इक्वल ही हैं, इसका वेट 10/100, तो इसका वेट कितना बनना चाहिए 4.4 बनना चाहिए, 4.4 बनना चाहिए। ठीक है, 4.4 बनना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है बेटा। आपको कभी पूछ ले भी जो आप निकालते हो
क्या ये ऐसा होता है मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है? हम कहेंगे हाँ। मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब ये है क्योंकि 98% रिएक्शनों में इतना आता नहीं, या तो कोई एरर होता है, या इक्विलिब्रियम आता है, या फिर हो सकता है सैंपल इम्प्योर हो। हमने वेट किया, वेट हम तो नाइट्रोजन, हमें वो कह रहा है इतने ग्राम नाइट्रोजन, क्या पता उसमें 28 ग्राम की जगह 27 ग्राम ही नाइट्रोजन हो, 1 ग्राम कुछ और हो। तो कभी सैंपल इम्प्योर होगा, कभी कुछ होगा, जिसकी वजह से ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट नहीं आएगा। सोच के चलो प्रैक्टिकली, इसलिए हम मान लेते हैं हाँ अप्रोक्स थोड़ा बहुत कर लो, इतना तो हम छोड़ देते हैं, है ना। तो वो इस वजह से होता है, इसलिए एक टॉपिक बना के दिया आपको कि कल को आप आपको यहाँ पढ़ा के भेज दें, कल को आप एक्सपेरिमेंट करो, आप लड़ने लग जाओ कि हमें सर ने बताया था इतना बनेगा, है ना, बना है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं बना, रिवर्सिबल हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कर लोगे? हो जाएगा बेटा। तो थ्रेडिकल, ये थ्रेडिकल जो वैल्यू है उसकी जो हमने निकाली है स्टोइकियोमेट्री से, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे थ्योरी का पॉइंट भी याद है। ऐसा एक 7th पे खुद ट्राई कर लो, 7th करके देख लो। सल्फर 100 ग्राम है 128, ये गलत है, एक मिनट आप इसमें एक क्वेश्चन गलत भी था। नहीं ये तो सही है, ये वाला करके देखो आप। 8th में 100 की जगह 10 ग्राम AgCl कर लो। 8th में एरर है, 100 ग्राम AgCl की जगह 10 ग्राम है। अब 7th और 8th दोनों ही करके देखो, पहले 7th करके देखो। सेवंथ का सबसे पहले इक्वेशन बना सकते हो, कैसे लिखें? कुछ सल्फर का बर्निंग कह रहा है, तो क्या इक्वेशन बनना चाहिए? S+O2 क्या बनाते हैं? SO2। ठीक है, SO3 नहीं बनाते। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखते हुए बताया था थर्मोडायनेमिक्स में कि सल्फर का SO2 बनाते हैं, SO3 को स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। ठीक है, नाइट्रोजन का NO माना जाता है स्टैंडर्ड, है तो बहुत सारे। एंथैल्पी जब कहेगा बर्निंग तो NO मानते हैं। इसमें 128 ग्राम SO2 दिया है, तुम्हारा कितना आ रहा है, बनना कितना चाहिए था? 200, है ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारी सल्फर प्लस O2 SO2 मोल्स ऑफ सल्फर बाय SO2 1:1। सल्फर के मोल्स कितने हैं, कितने ग्राम है, कितने ग्राम? 100 डिवाइड 32 इज इक्वल टू, ये वेट निकाल दो, 200 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना है इतना? तो फिर परसेंटेज यील्ड कितनी है? बनना तो चाहिए था 200, लेकिन हमारा तो 128 ही बना है। तो हम उसे बताएंगे भी इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन तुम्हारा रिवर्सिबल है। ठीक है, निकालो के इक्विलिब्रियम निकालो। सल्फर इज सॉलिड, बाकी दो गैसेज हैं, के इक्विलिब्रियम निकाल के दो मुझे, के पी कितना आएगा? ऑक्सीजन दिया तुम्हें, मान के चलो जितना चाहिए सल्फर के लिए उतना दिया हुआ है। सल्फर कितना है हमारे पास स्टार्टिंग में? 100 ग्राम। इसके मोल्ड बना लेते हैं, कितने मोल्ड बन गए? करना 100, 100/32। नहीं पर O2 के उतने ही लेंगे ना। O2 के मोल्स और सेम मान के चलो भी, हम मान के चलते हैं जितनी रेशो हमें चाहिए थी उतनी दी हुई है। तो सल्फर के जितने मोल्स हैं उतने मोल हमने O2 पे डाले हैं, कितने आ गए हैं? 3.12। तो ये इनिशियल है बेटा आपके, इनिशियल मोल सल्फर के भी 3.12 है, ऑक्सीजन के भी हमने कितने डाल दिए? 3.12। कैसे लिखते थे एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखते थे? फाइनल
इसमें से कितने रेक्ट कर गए x, इसमें से कितने रेक्ट कर गए x, ये कितने बने एक x। याद है कितने इतने कोफिशिएंट हैं, इनमें से एक काट दो, ये चाहिए नहीं क्योंकि सल्फर क्या होता है सॉलिड। ये रह गए 3.12 माइनस एक्स, ये हो गया x। चेक करो किसी पे आपको x पता चल रहा है, 128 ग्राम बना है सल्फर डाइऑक्साइड, कितना बना है 128 ग्राम। तो x हमारा इससे आ जाएगा, x 128 ग्राम बना है, डिवाइड 64 2, तो x कितना आ गया 2। ये कितना बच गया, अगर 3.12 लिया था तो 2 रेक्ट कर गया, कितना बचा, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कंडीशन दे दूं तो तुम इनका केपी निकाल दोगे ना, प्रेशर निकाल के दिया जाएगा भी एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या निकाल देंगे केपी। केपी का एक फॉर्मूला है, केपी इज इक्वल टू के एन टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल होल पावर दैट एन। टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक मान लेंगे, एटमॉस्फेरिक कितना है 1 मान के यहाँ हम केपी निकाल। सर इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन के 100 मोल से 64 मोल SO2 बनेगा। मोल्स नहीं है 100 ग्राम है। नहीं सर, पर यील्ड हमारी 64% है। एक्सपेक्टेड था कि 1 से 1 बनेगा, बट बने हैं मतलब 100 से। इस चलो वो तो रेशियो इसमें 1:1 है ना, कई बार 2:3 होगा 3:4 होगा, फिर पावर्स का फर्क पड़ जाएगा है ना। उसके बाद एक्सप्रेशन में कर लेते हैं बाद में। अब मोल्स निकाल लो बेटा, मोल्स निकाल के क्या आ जाएगा, याद है फॉर्मूला के एन इंटू टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स होल पावर क्या आ जाएगा डेल्टा एन। कर लोगे, क्लियर है ये। तो इसी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, मैंने आपको थोड़ा सा वैसे बताया भी क्या मतलब क्या है परसेंटेज यील्ड का, क्योंकि मैं चैप्टर और पढ़ के आया कौन सा इक्विलिब्रियम। ठीक है, हो जाएगा। 8th क्वेश्चन ट्राई करके देखो, एजी का वेट लिख लो 108 है। 8th क्वेश्चन सोल्व करो, एजी का वेट है 108। तो जो 10 ग्राम बना है तुम्हें वो चेक करना भी क्या 10 ही बन रहा है, जिससे ज्यादा बन सकता था 5.85 से, आई थिंक 14.35 बन सकता था, तुम चेक कर लो। रिएक्शन क्या है, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ये प्रेसिड बनते हैं वाइट। ठीक है, तो AgCl और इसकी रेशियो 1:1 है, रेशियो से निकाल लो ये कितना एक्सपेक्टेड है, ये दिया हुआ है 5.85, तो मुझे लगता है ये 14.35 बनना चाहिए। चेक करो क्योंकि AgCl का मोलर वेट आ रहा है Ag का 108, 35.5, 143.5। ठीक है, चेक करो आ रहा है नहीं 14.3। रेशियो लो, नंबर मोल है NaCl बाय AgCl, ट्राई करके देखो क्या हमारा 14.3 एक्सपेक्टेड था। अगर 14.3 एक्सपेक्टेड था, बना तो है नहीं, बना कितना है 10, तो अगर 10 बना है 14 बनना चाहिए था इंटू 100। निकाल दो क्या आंसर आ रहा है, कर रहे हैं सेम ही है, हो जाएगा बेटा अभी। तो बना कितना है 10, ये आ गया सबका 14.3 परसेंटेज यील्ड, या फिर एक और नेम लिख लो बेटा इसे, कई बार परसेंटेज प्योरिटी लिखेगा, जैसे भी बताया भी कई बार रिवर्सिबल की वजह से नहीं है रिएक्शन में, हो सकता है इम्प्योरिटी मिली हो। अगर इम्प्योरिटी मिली है तो आपका सैंपल जो दिया गया था वो उतना प्योर था ही नहीं, तो फिर परसेंटेज प्योरिटी वर्ड भी आ जाता है इसकी जगह। ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइड 14.35 इंटू 100। ठीक है, ऐसे यार। कर लोगे बेटा।
ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 2 घर से कर लेना तो 9 और 10 है ना। अब ऊपर वाला टॉपिक देखो, ऊपर वाला टॉपिक एक बार क्वेश्चन पढ़ो कैसे है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, वेट, लेकिन ये 70% प्योर लिखा हुआ है। कितने प्योर लिखा हुआ है, 70%। अब इसका मीनिंग समझते हैं। 70% प्योर का मतलब क्या है। 70% प्योर का मतलब जितना हम आंसर निकालेंगे वो एक्चुअल आंसर नहीं होगा। अगर ये 70% प्योर है, इसमें 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमें वेट चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, जितना लगेगा, मान लेते हैं चलो 4.4 ग्राम CO2 बनाने के लिए 10 ग्राम मार्बल लगता है। हम 4.4 के लिए 10 ग्राम ले आएंगे, लेकिन वो तब है अगर मार्बल 100% क्या था, प्योर। बताओ अगर मार्बल 100% प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी है, तो क्या 10 ग्राम से 4.4 CO2 बनेगा? कम बनेगा। वो तो कम बनेगा, तो फिर मुझे तो बनाना कितना है, 4.4। अगर मुझे बनाना 4.4 ही है, मुझे पता है 10 से तो बनेगा नहीं, तो मैं और डालूंगा 11, 12, 13, कुछ ना कुछ और डालूंगा। इट मीन मुझे रिएक्टेंट और ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना ज्यादा लेना पड़ेगा, हम ऐसे मान के चलेंगे, हम इसे 70% के ऐसे मान लेंगे भी, अगर 70 रिक्वायर्ड एक्चुअल में, तो आपको लेना कितना पड़ेगा, 100। 70% का मतलब ये है कि हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमारे साथ चीटिंग करता है वो थोड़ी सी, हमें इम्प्योर सैंपल दे देता है। हम तो अपनी तरफ से 100 ग्राम ले आए थे, लेकिन मैं घर पे आके एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि नहीं, ये वाला तो 70% ही पल्ले भर रहा है, 30% तो इसने कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर रखी है। तो मैंने अपने सैंपल पे लिख दिया 70। अब मैं जब भी उस शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं अपना माइंड सेट करके जाता हूँ कि अगर मुझे 70 रिक्वायर्ड होगा ना, तो मैं उससे मांगूंगा कितना, 100, क्योंकि 30 तो मेरा वेस्ट जाने वाला। अगर 70 रिक्वायर्ड है तो 100 लेके आओ, 1 रिक्वायर्ड है तो ज्यादा लेके आओ, और अगर आपको x रिक्वायर्ड है तो कितना लेके आओ, इंटू x। तो ज्यादा करने के लिए क्या करना है, उल्टा करना है। लास्ट पे आपको जो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, अगर वो इम्प्योर है तो, इम्प्योर रिएक्टेंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, x इंटू 100 बाई जितनी भी परसेंटेज। तो रिएक्टेंट रिक्वायर्ड आपको ज्यादा लेना है, और ज्यादा कितना लेना है, अगर 70/100 कर देंगे फिर तो कम आएगा। ऐसे एक माइंड बना लो कि मुझे ज्यादा लेना है, ज्यादा लेना तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, 100/%। क्योंकि अगर मैं 70 चाहता हूं, तो मुझे पता चल गया कि तभी पल्ले पड़ेगा अगर मैं उससे कितना मांगूंगा, 100, क्योंकि उसकी 70% प्योरिटी है। तो मैं पहले ही अपनी कैलकुलेशन करके जाता हूँ, मुझे कितना चाहिए, मैं पहले ही ज्यादा लेके आऊंगा। वो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा कॉपी पे, घर पे जाने से, शॉपकीपर के पास जाने से पहले, कि अगर मैं 70 मांगता हूँ तो मुझे 100 लेना पड़ेगा, तब जाके 70 मिलेगा, 30 तो फिर लग जाएगा। तो मुझे x चाहिए था तो पहले मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली, मैं इतना मांगूंगा, x इंटू 100/%। वही वो आपसे आंसर बना दिया उसने, वही आपसे पूछ रहा है भी। बहुत बार चीजें ऐसी होंगी, केमिकल आपके इम्प्योर होंगे तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ज्यादा कितना लेना पड़ेगा। अब करने कैसे हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। एक बार क्वेश्चन तुम बिना परसेंटेज के सॉल्व कर लो। 70% रिएक्टेंट है ना, 70% रिएक्टेंट का मतलब एक बार 70% बिना पढ़े आंसर निकाल दो, वो आंसर जो आ जाएगा उसे बाद में क्या करना है, 100/70 कर दो। ठीक है, चेक करो, बिना 70% पढ़े आप आंसर निकाल दो कैल्शियम कार्बोनेट का। हमें पूछा जा रहा है व्हाट वेट ऑफ, ये छोड़ दो, 70% अगर हम ना पढ़े तो क्या बनता, उसका आंसर निकाल लो। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ CO2। हाँ, तो पहले इतना आंसर निकाल के मुझे बताओ, 25।
उसका ये आंसर कर दें। अच्छा, आंसर ये वाला बता रहे थे 25। ज्यादा आएगा ये, ज्यादा आएगा, वही तो मैं कह रहा हूं तुम्हें, ज्यादा आएगा। चेक करो तुम्हारा पहले बिना परसेंटेज के क्या आंसर आ रहा है, 25 आ रहा है सबका, चेक कर लो आ रहा है। अब 25 तुम लेके आ रहे हो, शॉपकीपर से जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि 25 ले आए, लेकिन क्या वो 25 और देगा तुम्हें? तो फिर उससे ज्यादा ही लेना पड़ेगा ना। ज्यादा कैसे लेना पड़ेगा? 25 इंटू 100/70 करो, 31 2 के आसपास आएगा। चेक करो कितना का आ रहा है, 35.7, तो इतना आएगा। ठीक है, फिर से बात नहीं समझ आई? ये ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है ना। ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं चीजें, उसमें से बनाया क्वेश्चन कि अगर तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी कम मिल रही है तो रिएक्टेंट जितना तुम एग्जैक्टली चाहिए रिएक्शन में, तुम उससे ज्यादा लेके आओ, क्योंकि इसमें से 10-20 तो तुम्हारी इम्प्योरिटी निकल जाएगी। हो सकता है उसने डस्ट मिला दी हो सकता है कुछ और मिला दिया हो, तो हम उससे ज्यादा लेके आए। ज्यादा का मतलब सीधा सीधा माइंड में जाता है कि ज्यादा कैसे आएगा, अगर मैं 70/100 करता हूँ फिर तो कम आ जाएगा, उल्टा कर दो 100/70, वो क्या आ जाएगा? ज्यादा। ठीक है, कर लोगे? सेकंड पढ़ के देखो। अब बिना 50% के, ये रिएक्टेंट के लिए है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट होगा तो। सेकंड पढ़ के देखो, बिना 50% के HCl निकालो, पहले कितना आता है बिना 50% पढ़े। बाद में क्या करोगे, 50% का मतलब क्या करना है, इंटू 100/50। ठीक है, पहले मुझे बिना परसेंटेज के बताओ, 7.3 आ रहा है, बिना परसेंटेज के 7.3 आ रहा है। परसेंटेज का क्या करना है, इंटू 100/परसेंटेज, हम ज्यादा लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? 14.6 हो जाएगा बेटा। तो दो टॉपिक ये हैं, परसेंटेज यील्ड पता करना, और अगर इम्प्योर सैंपल है तो उसकी अमाउंट ज्यादा लगेगी क्योंकि उसमें कुछ क्या है, इम्प्योरिटी। और ज्यादा के लिए सीधा याद रखो, इतना सोच के चलो, ये हमें इतना सोचना है कि क्या मैं ज्यादा लेके आऊंगा इसका या कम। अगर ज्यादा लेके आओगे तो 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा? ठीक है, घर से कर लोगे बाकी, तो बाकी जो रह गए वो घर से कर लो। कल हम आगे टॉपिक स्टार्ट करें।